इंद्र को क्रोध आया कि मेरी पूजा कैसे बंद कर दी गई, और मूसलाधार वर्षा की इंद्र ने पूरे ब्रज को डुबाने का प्रयास किया। नंद बाबा को श्री कृष्ण जी ने देखा कि वे यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा से पूछा, बाबा आप किसकी पूजा करने जा रहे हैं, किसके लिए ये यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं? नंद बाबा ने कहा कि देखो कन्हैया, मेघ के रूप में इंद्र की पूजा होती है, क्योंकि इंद्र के जो स्वरूप को मेघ का स्वरूप ही कहते हैं। इन्हें हम भगवान इंद्र कहते हैं, क्योंकि ये हमें जीवन धारण करने वाला एक तत्व जल प्रदान करते हैं, वो वर्षा के रूप में। इसीलिए सब लोग इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि इसी जल से हमें अन्न मिलता है। अन्न हम ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन का निर्वाह होता है, और इसके आदि कारण इंद्र हैं। इंद्र यदि मेघ वृष्टि ना करें, जल वृष्टि ना करें, तो फिर हम सबका जीवन यापन कैसे होगा? और इसी से धर्म, अर्थ, काम, ये त्रिवर्ग कहलाते हैं, इसके कार्य होते हैं। श्री कृष्ण जी अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है मैं आपको बतलाऊंगी। तो नंद बाबा के समक्ष श्री कृष्ण जी ने कहा, बाबा मनुष्य कर्म प्रधान है, पूर्व जन्म के उसके अपने संस्कार हैं, और मनुष्य जो कर्म करता है उसको फल भगवान देते हैं। तो कर्म का फल भगवान देने वाले हैं और मनुष्य कर्म करने वाला है, तो फिर यहां पर इंद्र की क्या आवश्यकता? पहला प्रश्न। दूसरा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम सब का कर्म पूर्व संस्कारों से भी निर्धारित है। पूर्व जन्मों में हमने जैसे कर्म किए हैं तदनुसार हमारी प्रवृत्ति, और उसी प्रवृत्ति के अनुसार हमारे संस्कार, और संस्कार के अनुसार हम कर्म करते हैं। और जो हमारे पूर्व जन्म से आधारित हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उसको बदला नहीं जा सकता, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। तो फिर यहां इंद्र का क्या प्रयोजन? यहां तो केवल मनुष्य और उसके कर्म और कर्म का फल देने वाला भगवान। यहां इंद्र का क्या काम? पूजा तो भगवान की होनी चाहिए, इंद्र की क्यों? ये प्रश्न किया। इसके पश्चात फिर श्री कृष्ण बोले, बाबा हमारे पास तो किसी देश का राज्य भी नहीं है, हमारे पास तो कोई शहर भी नहीं है जिसके हम अधीन हो, हमारे पास तो कोई गांव भी नहीं है, हम तो ठहरे वनवासी बाबा, बन बन फिरते रहते हैं, वन ही हमारा घर है। तो हमारे मददगार 3 हैं, यज्ञ तो उनके लिए होना चाहिए। पहला वन, दूसरा गौएं,
और तीसरा ब्राह्मण। ये 3 पूजनीय हैं बाबा। इनकी पूजा हो, इनके लिए यज्ञ हो। और चौथा पर्वत, गिरि गोवर्धन। गिरि गोवर्धन में हरी हरी घास, वहां हमारी गौएं जाती हैं तो ये गोवर्धन उन्हें हरी घास प्रदान कराता है। कंदमूल खाने को हमें मिलते हैं गोवर्धन की टिला पे। तो पर्वत की पूजा होनी चाहिए, गौओं की पूजा होनी चाहिए, वन की पूजा होनी चाहिए, ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। बाबा को बात बड़ी पसंद आई, बड़े प्रसन्न हुए और बाबा ने कहा कि कृष्ण तुम ठीक कहते हो, आज से इनके लिए यज्ञ होगा। और वास्तव में श्री कृष्ण वही चाहते थे कि इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया जाए। कारण यही है कि श्री कृष्ण का अवतार लेने का जो कारण था, उसमें ये भी एक कारण था कि भगवान नहीं चाहते कि मनुष्य किसी माइक जीव की उपासना करे। माइक माने जो माया के अधीन है, त्रिगुणात्मक है, उसकी उपासना पूजा नहीं की जाती। तो जब सब तैयार हो गए, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बाबा के साथ और लोग भी सब मानने लगे, गोपियां, सखा, ग्वाल बाल सब श्री कृष्ण के फेवर में हो गए और सबने यज्ञ करना प्रारंभ किया। सब अपना दूध, माखन, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ गोपियाँ अपना ला रही हैं अपने अपने घरों से और यज्ञ में, पूजा में अर्पित किया जा रहा है। और साक्षात गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं। और सबने फिर मिलकर छकड़ों में बैठ बैठ कर गोवर्धन की परिक्रमा भी की। कोई कूद रहा है, कोई झूम रहा है और सब गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं यज्ञ पूर्ति के पश्चात। और देखा गया कि एक और श्री कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं गिरिराज को, उनकी परिक्रमा भी हो रही है, और दूसरी ओर स्वयं गिरिराज बनकर विशाल रूप धारण करके वो जो प्रसाद लाया गया है आरोग रहे। और सबसे अलग रूप में कहते भी जा रहे हैं, देखो देखो गिरिराज महाराज स्वयं प्रकट होकर हमारे लाए हुए प्रसाद को आरोग रहे हैं, जय हो गिरिराज की, ये भी कहते जा रहे हैं। अब क्या था, सब विभोर होके पूजा कर रहे थे और इतने में तिल मिला गया इंद्र। क्यों? उसके अहम पे चोट लगी, तिल मिलाया इंद्र। इंद्र को क्रोध आया कि मेरी पूजा कैसे बंद कर दी गई, और मूसलाधार वर्षा की इंद्र ने, पूरे ब्रज को डुबाने का प्रयास किया। अब सारे ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास आए। हे कृष्ण, अब तो आप ही पूरे ब्रज के रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। और श्री कृष्ण जी ने बातों बातों में गोवर्धन को उखाड़ कर अपनी उंगली में धारण कर लिया और सबको कहने लगे, आओ आओ आओ, सब इसके नीचे खड़े हो जाओ, सब सुरक्षित हो। इंद्र भी देख रहा है कि मेरे गर्व को इन्होंने चूर चूर कर दिया, मेरे अहंकार का मर्दन किया है। अंत में आके क्षमा मांगी उसने। तो अनन्यता श्री कृष्ण चाहते हैं। जब भी भक्ति हो तो भक्ति के इन नियमों का पालन अवश्य करना है, जो हमारी आचार्या यथा ब्रज गोपी का नाम गोपियों ने किया। वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त
या राधा कृष्ण के अतिरिक्त राधा कृष्ण अभिन्न तत्व हैं। एक ह्लादिनी शक्ति है, एक शक्तिमान है, एक ही है लेकिन दो रूप में लीला हेतु प्रकट हैं। लेकिन गोपियों ने इनके अतिरिक्त और कहीं मन की आसक्ति नहीं की, इसलिए वो आचार्या कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त और किसी की भक्ति नहीं की, इनके अतिरिक्त और किसी के लिए व्याकुल नहीं हुई और इनको छोड़कर और किसी की पूजा आराधना सेवा नहीं की, अभी नहीं किया। तो अनन्यता विशेष रूप से भक्ति में अनन्यता प्रमुख है। एक मार्ग, एक इष्ट, एक गुरु। जब तक सही गुरु ना मिले खोजते रहो, और जब सही गुरु मिल जाए जिससे भगवत प्राप्ति का लक्ष्य सधता हो, वो सही गुरु, मायातीत गुरु मिल जाए, फिर विराम, फिर उनके बताए मार्ग पर चलिए अनन्य भाव से। फिर इधर उधर उधर इधर ढूंढा ढांडी मत कीजिए।